आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप ऑफ हो जाते हैं और आपने विल बनाई है या नहीं बनाई है तो आपके लीगल हायर्स कैसे डिवाइड करेंगे आपकी प्रॉपर्टी। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमारे इंडस्ट्रीज में रेज हुई। सो माई सेल्फ सीए पराग जैन। तो अगर आपके पास विल है, वो विल रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई लिटिगेशन नहीं। बट अगर अनरजिस्टर्ड है तो एज पर द कोर्ट ऑफ लॉ अनरजिस्टर्ड विल इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। उस पर भी अगर जो डोनर ने मेंशन किया है पर्टिकुलर डोनी का नाम, तो उस पर भी कोई इशू नहीं आएगा। इट्स एक्सेप्टेबल अनरजिस्टर्ड विल। बट एज पर द मेट्रो सिटीज इंडियन सक्सेशन लॉ की 1 जनवरी 2026 से मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली, ये 4 मेट्रो सिटीज में अनरजिस्टर्ड विल रहेगी तो भी आपके लिए प्रोबेट के लिए जाना पड़ेगा फ्रॉम द हाई कोर्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्टिकुलर डोनर। तो ये हो गई विल की बात, अगर विल है तो। बट ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस है कि विल बनाया ही नहीं डोनर ने और वो चला गया ऊपर, तो इन दैट केस उनके लीगल हायर्स को कैसे प्रॉपर्टीज डिवाइड होगी, कैसे असेट्स डिवाइड होंगे। So let's take an example for better clarity in case there is a no will has been made by the donor. तो अगर मिस्टर ए है, उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने विल प्रिपेयर ही नहीं की, इन दैट केस उनकी वाइफ, उनके सन्स, उनकी डॉटर्स, उनके पेरेंट्स मतलब उनके फादर एंड मदर के बीच में इक्वली डिवाइड होंगे जो भी असेट्स बिलोंग्स करते मिस्टर ए के नाम पे। तो बेसिकली ये टॉपिक पे इश्यूज आ सकता है कि अगर इक्वली डिवाइड होंगे तो कैसे फ्यूचर में लिटिगेशन आ सकते हैं कि नहीं, आप प्रोबेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इन दैट केस अगर कोई विल है नहीं तो। सो बेसिकली अगर इन केस एनी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में और फीडबैक्स मेंशन करेंगे और फ्यूचर में विद न्यू कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। अभी के लिए फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब